तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे अध्याय 2 है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लास 10th बिहार बोर्ड फिजिक्स। तो देखिए दोस्तों, ये सेट 1 है, इसमें 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन है। सेट 2 भी आएगा, यानी हर एक चैप्टर वाइज हमने 50-50 क्वेश्चन किए हैं। डिजाइन देख सकते हैं, जो कि आप ये इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर बनेगा। देखिए दोस्तों, बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। यानी प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन है प्रकाश का परिवर्तन। बी नंबर प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मार्ग बदलता है। सी नंबर है प्रकाश का अवशोषण। और डी नंबर प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या करता है, मार्ग बदलता है। आप लोग पढ़े होंगे, जैसे ये हो गया आपतित किरण और ये क्या हो गया, विलंब। तो देखिए, पहला जो माध्यम हो गया, तब मान लीजिए ये विरल माध्यम हो गया। कैसा माध्यम हो गया, विरल। ये वाला जो हो गया सघन माध्यम हो गया। तो इसमें से आता है, जब विरल से सघन में जाता है, ये क्या होता है, अविलंब की ओर मुड़ जाता है। अविलंब की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, वायु से कांच में प्रवेश करने पर प्रकाश प्रकाश किस ओर मुड़ती है। तो वायु से कांच में, तो देखिए वायु से कांच में, यानी वायु क्या है, एक विरल माध्यम है। वायु क्या है, एक विरल माध्यम है। यानी अगर विरल से सघन में जाएगी, विरल से क्या होगा, सघन में जाएगी, तो ये क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, तो इसको क्या हो जाएगा, इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब से दूर की समानांतर होगा, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। आगे 3 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम जाने पर प्रकाश किस ओर मुड़ती है। अभी कॉन्सेप्ट हमने बताया कि देखिए, अगर सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से क्या होगी, अभिलंब से दूर भागेगी। अभिलंब से क्या भागेगी, दूर। तो इसको याद रखना है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको समझा दे रहे हैं। देखिए समझिए इसको। जैसे ये हो गया, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये क्या हो गया, ये सघन माध्यम हो गया। जैसे मान लीजिए ये सघन माध्यम हो गया, एक ऐसा माध्यम हो गया सघन। और ये जो हो गया विरल माध्यम हो गया। कैसा माध्यम हो गया, विरल। अब देखिए प्रकाश जब इसमें आएगी, इंटर करेगी, ये हो गया अभिलंब। तो देखिए जब प्रकाश ये इंटर कर रही है तो क्या होगी, अभिलंब की ओर ना जाकर ये इस तरह दूर भागेगी। यानी अभिलंब से क्या भागेगी, दूर भागेगी। इसको याद रखना है। आगे बात करते हैं 4 नंबर, अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब किस तल में होते हैं, इसको बताइए। तो देखिए, ये अलग अलग तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, समानांतर तल में होते हैं, लंबवत तल में होते हैं, बताइए। तो अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार बताइए, तो आपको ये क्या हो जाएगा आंसर इसका। इसका आंसर बताइए, कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो देखिए एक ही तल में होते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक ही तल में। आगे बात करते हैं, स्नेल का नियम किससे संबंधित है, बताइए। स्नेल का इसकी नियम किससे संबंधित है, परिवर्तन से, अपवर्तन से, विवर्तन से, व्यतिकरण से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तन से। इसको याद रखना है। आगे बात करते हैं। देखिए निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है। निर्वात का अपवर्तनांक 0 होता है, 1 होता है, 1.5 होता है, 2 होता है, बताइए। इसके आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। ए नंबर 3 × 10⁸, 3 × 10⁻6, 3 × 10⁻5, 3 × 10⁻4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको याद रखना है। अपवर्तनांक का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, बताइए। अपवर्तनांक का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, सेकेंड होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, न्यूटन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई मात्रक नहीं होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, बताइए। किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, विरल का कि सघन का कि दोनों का, बताइए। तो किसका ज्यादा हो जाएगा, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा। तो इसको याद रखना है। यदि आपतन कोण शून्य हो तो अपवर्तन कोण भी क्या होगा, तो ये 90 डिग्री होगा, 45 होगा, 0 होगा, 180 होगा। ये भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसको याद रखना है। गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
दो प्रकार के होते हैं गोलियस लेंस। एगो क्या होता है, एगो होता है अवतल लेंस होता है, एगो क्या होता है अवतल लेंस, और दूसरा क्या होता है उत्तल लेंस होता है, दूसरा उत्तल लेंस। तो इसको आपको याद रखना है। आगे बात को, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है बताइए, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी अभिसारी समतल बेलनाकार। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, इसको याद रखना। अवतल लेंस को क्या जाता है, क्या कहा जाता है बताइए, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी अपसारी उत्तल समतल। तो इसको क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका हो जाएगा अपसारी। उसको अभिसारी कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे अपसारी। उत्तल लेंस के मध्य भाग की मोटाई किनारों की अपेक्षा कैसी होती है बताइए। उत्तल लेंस आपको कैसा होता है, देखिए ये हम बता रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन ये है, ये कौन सा लेंस है बताइए, ये कौन सा लेंस हो गया बताइए, ये आपका, ये आप बताइए कौन सा लेंस हो गया। देखिए दोनों में अंतर है बताइए, ये हो गया आपका उत्तल लेंस, ये कौन सा लेंस हो गया उत्तल, ये क्या हो गया अवतल, ये हो गया उत्तल, और ये क्या हो गया अवतल। इसको याद रखना है। देखिए उत्तल लेंस के मध्य भाग की मोटाई किनारों की अपेक्षा क्या होती है, देखिए मध्य भाग में किनारों की अपेक्षा, देखिए किनारा क्या है, किनारा मोटा में जो है अधिक है, मोटा में क्या है अधिक, तो इसका आंसर अधिक हो जाएगा। देखिए अवतल लेंस के मध्य भाग की मोटाई किनारों की अपेक्षा, देखिए तो मध्य भाग किनारों की अपेक्षा कैसी होती है, दोनों क्वेश्चन जो है सेम हो गया है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी सेम हो गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है बताइए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक, याद रखना है, और अवतल लेंस की ऋणात्मक। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, बात करते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है बताइए, धनात्मक ऋणात्मक शून्य और अनंत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है। आगे बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है बताइए। उत्तल लेंस के द्वारा अगर वस्तु रहे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताइए, उत्तल लेंस के द्वारा। देखिए ये हो गया उत्तल लेंस आपका, समझ में आ रहा ना, अनंत पर कोई वस्तु रखा जाता है, अनंत पर क्या होता है कोई वस्तु रखा जाता है, तो ये जाकर मुख्य फोकस होकर गुजरती है, इसको आपको याद रखना है। ये कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा मुख्य फोकस। और देखिए अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है बताइए, अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है, अवतल लेंस के द्वारा बताइए। तो अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आपका अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी सीधा और क्या बनता है सीधा, छोटा कि बड़ा, तो आभासी और बड़ा बनता है, ये नहीं होगा, ये सी नंबर ऑप्शन मत करिएगा, डी नंबर हो जाएगा आभासी और बड़ा होगा, इसका आभासी और बड़ा। देखिए लेंस सूत्र बताइए, लेंस सूत्र क्या है, लेंस सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हो गया लेंस सूत्र। लेकिन अगर इसमें प्लस लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दर्पण सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा दर्पण सूत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये हो गया आपका दर्पण सूत्र, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया दर्पण सूत्र, ये हो गया आपका दर्पण सूत्र। और आपका ये वाला हो जाएगा क्या, ये वाला आपका हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा लेंस सूत्र। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बात करते हैं लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है बताइए, लेंस की क्षमता का क्या मात्रक होता है बताइए, लेंस की मात्रक बताइए, क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक आपको डाईऑप्टर होता है, इसको याद रखना है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी, तो देखिए क्षमता निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पी क्षमता निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। तो 1 ये हो गया 1 मीटर में है, समझ में आ रहा ना, तो इसमें 1/1 हो गया। तो डाईऑप्टर किस में होता है, मीटर में ही होता है, 1/1 कीजिएगा तो 1 आ जाएगा इसका आंसर, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, सी नहीं होगा, 1 याद रखिएगा। आगे बात कर निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है बताइए, निकट दृष्टि दोष होगा तो कौन सा लेंस हम लोग यूज करेंगे। देखिए निकट में क्या है, निकट आ रहा है, निकट में हम लोग अवतल लेंस का यूज करेंगे, इसको आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दूर, दूर में देखिए दूर में उर आ रहा है, ऊ आ रहा है, दूर
ऊ आ रहा है, तो ऊ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल। इसको आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है बताइए। जो मानव का नेत्र होता है, मानव का नेत्र जो होता है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है, यहाँ पर बना होता है लेंस, इससे प्रकाश इसमें इंटर करता है। प्रकाश क्या करता है, इंटर, इसमें उत्तल लेंस लगा होता है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।